Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of class 8th and 9th, today we discuss the second topic of 8th 9th class, first chapter biology, various branches of biology. इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी इसके 3 बड़े ब्रांचेस है, मेन ब्रांचेस, वो बॉटनी प्लांट्स के मुतालिक, ज़ूलॉजी एनिमल्स के मुतालिक, माइक्रोबायोलॉजी वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म के बारे में। अब चूँकि बायोलॉजी में आगे वेरियस ब्रांचेस कैसे बनते हैं, तो वो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज़म, various aspects of organism. Each and every organism has its own structure, function, development, growth, relationship with living organism and non-living environment. Therefore, biology has various branches according to various aspects of the organism. दुनिया के अंदर जितने जानदार है तो उनमें हर एक का अपना अपना स्ट्रक्चर है और बॉडी पार्ट्स के अपने फंक्शंस है। इस तरह हर ऑर्गेनिज़म की अपनी डेवलपमेंटल प्रोसेस है कि कैसे वो पैदा होता है, फिर आगे इसकी ग्रोथ है, जिस्म में बढ़ोतरी कैसे आती है और उसके आसपास रहने वाले जानवर और पौधों के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है और जिस माहौल में वो रहता है, चाहे वो पानी है, वो मिट्टी है, हवा है और या टेम्परेचर आसपास का है, इस नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ ऑर्गेनिज़म का क्या ताल्लुक़ है, ये इसके मुख्तलिफ़ पहलू है हर ऑर्गेनिज़म के। तो इस बुनियाद पे बायोलॉजी को मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो आज हम इनकी डिटेल ब्रांचेस पढ़ेंगे। उसमें पहला ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। तो ये जितनी भी ब्रांचेस है, तो जैसे पहले हमने कहा कि बायोलॉजी ये ग्रीक वर्ड है, तो इस तरह इनकी जितनी भी अक्सर ये जो हेडिंग्स है या ब्रांचेस के नेम्स है, ये निकाले गए हैं किससे? ग्रीक लैंग्वेज से। तो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, फॉर्म कहते हैं किस्म को, द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी जानदार के फॉर्म को स्टडी करना, उसके शेप को स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसको कहते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बैरूनी साख, जानवर का बाहर कैसा है, इसके बाल कैसे हैं, इसके नोज़ कैसी है, इसके टंग कैसी है, टीथ कैसे हैं, ईयर कैसे है, स्किन कैसा है, और इस तरह उसके फ़िश है तो इसके फिन कैसे हैं, बर्ड्स है तो वो फ्लाइट कैसे करते हैं, प्लांट्स है तो उसके लीव्स है, उसके ब्रांचेस है, और स्टेम है। तो ये सेकंड है एनाटॉमी। ये लफ्ज़ है एनाटोम। एनाटोम में मीन्स डायसेक्शन, ऑपरेशन करना। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज एनाटॉमी। इसके अंदरूनी साख्त कैसे है, मसलन बाहर से हम ये 4 लिम्स, जिसको हम आम ज़ुबान में हाथ कहते हैं, हाथों को बाहर से स्टडी करना और ऑपरेशन करके अंदर इसको स्टडी करना, ये एनाटॉमी कहलाता है। बाहर से पढ़े तो मॉर्फोलॉजी, अंदर से पढ़े तो फिर ये एनाटॉमी। तीसरा ब्रांच है हिस्टोलॉजी। ये लफ्ज़ है हिस्टोस। हिस्टोस मीन्स टिशू, और टिशू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर शेप। एक किस्म के सेल्स के ग्रुप बन जाए तो उसको टिशू कहते हैं। इस टिशू को हिस्टोस कहते हैं, और इसको आप स्टडी करें माइक्रोस्कोप के नीचे तो ये कहलाएगी हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगला ब्रांच है फिजियोलॉजी। ये लफ्ज़ है फिजिक्स। एक है फिज़िक्स जो साइंस का एक बड़ा ब्रांच है, और ये है फिजिक्स। फिजिक्स के मानी है नेचर, फितरत, और या
फंक्शन, काम क्या करता है, तो इसके डिफिनीशन होगा स्टडी ऑफ नेचर और फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या एनिमल हो, उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स, मसलन लीफ क्या काम करता है, ब्रांच क्या करता है, स्टेम क्या करता है, रूट्स क्या काम करते हैं। एनिमल में तो उसके आई का क्या फंक्शन है, फोर लिम्स का क्या फंक्शन है, और हाइंड लिम्स का क्या फंक्शन है, नोज़ का क्या फंक्शन है। तो ये वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द फिफ्थ ब्रांच इज एम्ब्रियोलॉजी। तो इसके दो वर्ड्स है, एम्ब्रियन। एम्ब्रियन कहते हैं फीटस को, और फीटस कहते हैं डेवलपमेंटल एम्ब्रियो इन दी यूट्रस ऑफ फीमेल्स आर दी डेवलपमेंटल सीड। जितनी भी मादा है, फीमेल्स है, इनके पेट में जो बच्चा बनता है तो उसको कहते हैं फीटस, और उसके ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग टू एन एडल्ट फॉर्म। जब अंडा, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और चेंजेस के बाद उससे एक एडल्ट फॉर्म बनते हैं। जैसे हम मुर्गे का अंडा, तो मुर्गे के अंडे से कुछ दिनों के बाद चूज़ा निकलता है, तो अंदर ही अंदर में उसके अंदर कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आ गई, और वो जो लिक्विड फॉर्म था, येलो कलर का यॉग और अल्ब्यूमिन, उससे बच्चा बन गया। ये जितने डेवलपमेंटल चेंजेस आ गए, तो इसके स्टडी को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इस तरह सीड बनता है, तो हम और आप देखते हैं कि फ्लावर्स में कुछ पाउडर सा होता है, और फिर आगे उसके ओवरी में एक छोटा सा दाना बनता है जिसको हम सीड कहते हैं, बीज। इसके अंदर जो चेंजेस आ गए, ये सारे चेंजेस की स्टडी को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। या द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ए फर्टिलाइज्ड एग अप टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी। जानवरों में बेबी बनता है, और सीड, प्लांट्स में सीड बनता है। सिक्स ब्रांच है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। तो ये लफ्ज़ है साइटोज। साइटोज कहते हैं सेल को। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज। सेल के अंदर, सेल का अपना जो स्ट्रक्चर है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ना, और फिर उसके अंदर छोटे छोटे अज़विये ऑर्गेनील्स होते हैं। जैसे हम बड़े को कहते हैं आर्गन, मसलन आई इज़ एन ऑर्गन। आई को, एयर को, नोज़ को, हैंड को, इसको हम आर्गन कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक हो जाए छोटा, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनील। जैसे हम कहते हैं ये बाग है और ये बागीचा है, तो बाग बड़ा होता है, बागीचा छोटा होता है। ऐसे आर्गन बड़ा होता है और ऑर्गेनील ये छोटा होता है। तो सेल के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को स्टडी करना, और उसके अंदर जितने ऑर्गेनेल्स है छोटे छोटे, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंक्शन है, इन सब को स्टडी करना, ये सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहलाता है। अगला ब्रांच है टेक्सोनोमी। ये लफ्ज़ है टेक्सिस। टेक्सिस के मानी हैं अरेंजमेंट, और नोमोस मीन्स लॉज, कवानीन। तो जितने भी हमारे पास जानदार है, पौधे है और जानवर है, इन सब को पहचानना मुश्किल है, और उसके नाम को याद करना भी मुश्किल है। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि सारे दुनिया के जानदारों को, पौधों को, जानवरों को ग्रुप्स में, और फिर फर्दर छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस बुनियाद पे कि आपस में क्या सिमिलरिटीज़ है, यकसानियत है, एक जैसे हैं, कौन कौन से पार्ट्स इसमें एक जैसे हैं, शक्ल के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से, और या उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो इन दो बुनियादों पर उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ताकि उसकी पहचान आसान हो, और फिर उसका नाम याद करना भी मुश्किल है। मसलन हम यहाँ इंसान, ये उर्दू का लफ्ज़ है, तो अब पश्तो में आएंगे तो इसका और नाम होगा, अंग्रेज़ी में जाएंगे तो और नाम होगा, अरबी में जाएंगे तो और नाम होगा, चाइनीज़ ज़ुबान में अलग नाम होगा, रूसी ज़ुबान में अलग। एक बायोलॉजिस्ट इसको एक ही नाम देता है, और सारी दुनिया के ज़ुबानों में बायोलॉजिस्ट उसी नाम से उस ऑर्गेनिज़म को पहचानता है। तो क्या मतलब है, द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रोहबंदी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स
एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ यकसानियत एंड डिफरेंसेस इख्तलाफ एंड गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म। फिर हर जानदार को अपना नाम देते हैं। जैसे हमारे इंसान का नाम क्या है, होमो सेपियन। फ्रॉग का नाम क्या है, राना टिग्रीना। ऐसे जानवरों के नाम और पौधों के नाम ऐसे, जिस तरह मस्टर्ड है तो ब्रासिका कंपेस्टिस, ये सरसों का बोटेनिकल नेम है। अगला हमारे पास है एंटोमोलॉजी। ये लफ्ज़ है एंटोमोन। एंटोमोन कहते हैं इंसेक्ट्स को, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में आमतौर पर हशरात कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ नोन एज एंटोमोलॉजी। तो अब तक ये 8 ब्रांचेज हो गई, और नेक्स्ट जितने ब्रांचेज है वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।